वहां सामने खाली दीवार पर नए बरस का कैलेंडर आवेजा था। हाँ, अभी कुछ सालों परे कलाई पे बंधी घड़ी की टिक टिक कानों से टकराती थी। अलमारी में तस्वीरों का एल्बम था, मुद्दत हो गई नहीं देखा। पलंग के पास रखी मेज भी वीरान पड़ी है, जहां एक टेप रिकॉर्डर मेरी तन्हाई का साथी मेरा दिल बहलाता, दर्द मेरा सहलाता, मेरे साथ क्या क्या नगमे गाता था। बहुत से कैसेट पलंग के नीचे बस्ते में रहा करते, कुछ के फीते कलम घुमाकर रोज में सीधा करता, और फूलों जैसे कुछ लोगों को कैसेट्स देकर कस्तन फूल भी जाया करता। अब वो लोग नहीं मिलते। एक वीसीआर था, काठ कबाड़ की नजर हुआ। फिल्मों के सब कैसेट्स तोल के बेच दिए। वो मेज पे रखी टाइम पीस भी रूठ के शायद टूट चुकी है, जिसकी घंटी सुबह 7 बजे घर में शोर मचाती, वक्त की कदर सिखाती थी। एक कीमती कैलकुलेटर भी पास कुतुब के धरा हुआ था। मुद्दत हो गई देखे उसको, जाने अब वो कैसा होगा। वो टॉर्च कि जिसकी रोशनी अंधेरे में बीनाई देती थी। एक रोज बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वो काले रंग का फोन सेट जिसके चरणों में रखी डायरी में कितने ही अपने पराये नामों का अंबार लगा था। वो सारे नाम वहीं छोड़कर डायरी जाने किधर गई। कैनन का एक कैमरा था, गुम गया शायद। कैमरे के कुछ अनधुले रोल थे, नहीं मिलते। नहीं मिलता अब खत किसी का दरवाजे पर। कोई मेहमान अचानक अब नहीं आता। अब रुक के कोई किसी के हाथ नहीं भिजवाता। अब तो यूं है फारस। वो घर कमरे की सारी रौनक एक मोबाइल फोन के अंदर सिमट चुकी है। एक मोबाइल फोन के अंदर सिमट चुकी है। कभी कभी अपना घर भी गैर सा लगने लगता है। सारा कमरा किरची किरची होकर चुभने लगता है। तब सीने के अंदर भूली बिसरी इन सब चीजों का एक ढेर सा जलने लगता है। एक ढेर सा जलने लगता है।